आज हम आपको पेंगुइन की जिंदगी के ऐसे डार्क साइड दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि पेंगुइन से बदतर जिंदगी शायद ही किसी और जीव की हो सकती है। एक ऐसा जीव जिसे अंडे से बाहर निकलने से लेकर इसे खतरनाक जानवर का शिकारी बनने तक हर पल उसे मौत का सामना करना पड़ता है। कभी 73 डिग्री सेल्सियस खून जमा देने वाली ठंडी, तो कभी लाखों पेंगुइन के बीच फंसकर अधिकतर गर्मी की वजह से होने वाली मौत। अपने झुंड के पेंगुइन के द्वारा कभी किडनैपिंग, कभी रैगिंग, तो कभी जानलेवा हमला। यकीनन कुदरत किसी जीव को उसकी किए की सजा देने के लिए पेंगुइन की जिंदगी देता होगा। चलिए और जानते हैं पेंगुइन की जिंदगी के अगले खतरनाक मंजर से। कई बार ऐसा भी होता है जब छोटे पेंगुइन के माँ बाप शिकार के लिए महज कुछ देर के लिए उनसे दूर हो जाते हैं और समुद्र में जाकर वो खुद ही किसी दूसरे जानवर के शिकार बन जाते हैं और कभी भी लौटकर वापस ही नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में झुंड में रहने वाले दूसरे पेंगुइन बच्चे के ऊपर अपना अधिकार जमाने लगते हैं और झुंड के दूसरे पेंगुइन में लड़ाई छूट जाती है कि उस नन्हे बच्चे का माँ बाप कौन बनेगा। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और उस लड़ाई की कीमत उन नन्हे बच्चे को जान देकर चुकानी पड़ती है, क्योंकि सभी पेंगुइन आपस में लड़ते रह जाते हैं और वह बच्चे भूख प्यास से ठंड की वजह से मर जाते हैं। अब बारी आती है खुद बाहर जाकर शिकार करने की और यहाँ से उनकी जिंदगी का एक नया और सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होता है। जब पेंगुइन जमीन पर रहते हैं तो उनकी औसतन भागने की रफ्तार महज 2 से 3 किलोमीटर पर घंटे की होती है, लेकिन वह जैसे ही पानी के अंदर घुसते हैं, पानी के अंदर उसके तैरने की रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है और मजबूरन अपना पेट भरने के लिए पानी के अंदर जाना ही पड़ता है। पेंगुइन तेज रफ्तार से तैरकर बड़ी आसानी से छोटी छोटी मछलियों को शिकार कर लेते हैं, लेकिन पानी के अंदर उनका इंतजार एक और दानव कर बैठा होता है जिनका नाम है समुद्री सील, जिसे आप समुद्र में रहने वाला खतरनाक कुत्ता भी बोल सकते हैं। सील भी जमीन पर आते हैं, लेकिन जमीन पर उनकी रफ्तार बहुत ही धीमी हो जाती है और जैसे ही किसी पेंगुइन का सामना समुद्र में रहने वाले इस दरिंदे से होता है, एक झटके में ही पेंगुइन की सांस वही थम जाती है। समुद्री सील के साथ साथ समुद्र में रहने वाली शार्क की प्रजाति, यहाँ तक कि ब्लू व्हेल पेंगुइन को अपना आसान शिकार बना लेती है। अब हम आपको पेंगुइन की जिंदगी से जुड़े एक और दर्दनाक पहलू को बताते हैं। दरअसल पेंगुइन जो होते हैं वह पूरी जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ जिंदगी बिताते हैं, यानी जवान होने के बाद जब कोई पेंगुइन अपने जीवन साथी को चुनते हैं, वह पूरी जिंदगी उनका साथ निभाते हैं। अगर किसी कारण से जैसे कि एक पेंगुइन की जान चली जाती है तो दूसरा पेंगुइन अपने साथी की मौत की वजह से खाना पीना छोड़ देता है और अंत में बिना खाई कमजोर होने की वजह से पेंगुइन की मौत हो जाती है।